नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और बेबाक में एक बार फिर से किसानों के मसले के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक बार फिर से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन के साथ साथ और कितनी चीजें पैरेलल चल रही हैं, किस तरीके से किसानों की तैयारी है, सरकार की तैयारी क्या है और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। आज एक बार फिर से तह तक जाने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम बेबाक में। चलिए करते हैं शुरुआत। बेबाक में अपनी पहली रिपोर्ट जिससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो है नरेंद्र तोमर से जुड़ी हुई उनका स्टेटमेंट राज्यसभा में सामने आया, जिसमें कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं। तल्ख लहजा उन्होंने अख्तियार किया है। कांग्रेस से सवाल, किसानों से सवाल, हर किसी से सवाल किया गया है उनकी तरफ से। आज वो ये भी पूछते हुए नजर आए कि ये 3 कृषि कानून को काला कानून कहा जा रहा है, लेकिन ये बताइए कि इसमें काला है क्या। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानूनों के मसले पर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है और सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है। खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है कोई ये भी बताए। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा। सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर एपीएमसी के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहा है आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? क्या देश में उल्टी गंगा बह रही है? कृषि मंत्री बोले
कि हमने किसान संगठनों के साथ 12 बार बात की, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और बार बार यही कहा है कि आप क्या बदलाव चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर हमारी सरकार कानून में बदलाव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है। ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। कृषि मंत्री के बोल तल्ख थे और होने भी चाहिए, क्योंकि किसानों से बात करने के लिए सरकार ने 12 बार तैयारी की, बात की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि कानून वापसी के लिए सरकार ने साफ मना कर दिया और किसान उससे कम कुछ चाहते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मौजूदा दौर में लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और यही नजारा संसद के अंदर और संसद के बाहर, यानी कि सड़क पर भी और सदन में भी, दोनों जगह देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखिए, विपक्ष 3 कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है, कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है, लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन से माहौल गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी किसानों का मुद्दा गर्म है। शुक्रवार को भी राज्यसभा में विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी को हुई हिंसा को दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में असली आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, जबकि निर्दोष किसानों को जेल में डाल दिया गया। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। वहीं बीएसपी के सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए खाई खोद रही है और पानी, खाना, शौचालय जैसी सुविधाएं बंद कर रही है, जो मानवाधिकार का हनन है। सरकार को अपनी जिद छोड़कर इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारी के नाम पर जमींदारी व्यवस्था को वापस लाना चाहती है। कि आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया है, पानी की बौछारें डाल रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, यहां तक कि आपने शौचालय भी बंद कर दिए और ये भी नहीं सोचा कि उसमें महिलाएं भी हैं और ये ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा वायलेशन है, इसको आपको देखना चाहिए था। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते, जो कानून उनको पसंद नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप 1.5 साल के लिए इस कानून को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इसको वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं? वहीं राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। दीपेन जी प्लीज। Honorable Minister, please sit, let him sit. देखिए, ये Honorable contract member, farming है honorable member. और ये ट्रेड है, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब Under दूंगा which आपको। rules? इन दिनों देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, क्योंकि किसानों की समस्या का समाधान चाहकर भी नहीं हो पा रहा। किसानों से सरकार 12 बार बातचीत कर चुकी है, फिर भी किसानों के हाथ खाली हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए भी किसानों का मसला बेहद अहम है, जिसे भुनाने की पूरी कोशिश में विपक्ष जुटा भी है। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक किसानों का मसला गर्म है। इन बयानातों से इतर किसान अपनी तैयारी में हैं, किसान अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी रणनीति का हिस्सा है चक्का जाम। जी हां, इस चक्का जाम में 12 बजे से 3 बजे तक का 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक का वक्त तय किया गया है, यानी कि 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इसमें शरीक नहीं किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 2 महीने से लाखों किसान आंदोलनरत हैं और ये किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े हैं। लेकिन सरकार कृषि कानूनों के पक्ष में किसानों को समझाने में जुटी है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच गतिरोध थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। आंदोलन तेज हो रहा है। इसी कड़ी में किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम करने का फैसला लिया है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 स्टेट्स में क्योंकि गन्ने की कटाई बहुत जोर शोर से चल रही है, यहाँ लोग जो है वो देंगे, मेमोरेंडम देंगे। बाकी के स्टेटों में सारे चक्का जाम होगा। पंजाब हरियाणा में भी पंजाब हरियाणा में भी सारे देश में चक्का जाम होगा। यूपी और उत्तराखंड में नहीं रहेगा। ये 2 स्टेट्स मेमोरेंडम देगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड और यूपी में चक्का जाम का असर नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में तेल पानी भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली आना पड़ सकता है। कल बाकी पूरे देश में रहेगा, उत्तराखंड और वहाँ नहीं रहेगा। वहाँ के लोग दिल्ली, उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, अपना तेल पानी घेर कर रखा ट्रैक्टर में। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हरियाणा के एनलाबाद से विधायक रहे अभय चौटाला ने कहा कि किसानों की ओर से बुलाए गए बंद का पूरी तरह समर्थन है, जिसके तहत राजस्थान और पंजाब से लगी सीमाओं को किसी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसान मोर्चा की तरफ से 6 तारीख को देश बंद की बात कही गई है और 6 तारीख कल का दिन है। हमारे यहाँ राजस्थान की सीमाएं लगती है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी राजस्थान की सीमाएं हमारे साथ लगती है, कल के दिन किसी एक भी रास्ते से कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा में प्रवेश न कर सके। वहीं चक्का जाम को लेकर एहतियातन प्रशासन ने धरना स्थलों के आसपास वाले इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है। साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं एक बार फिर से 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का नजारा देखने को न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर किसानों द्वारा ऐलान किया गया है। कल सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जो है
वो जाम रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से चक्का जो है वो जाम कर दिया जाएगा। अगर सोनीपत प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई है। अलग अलग जो पुलिस की है, स्थानीय पुलिस जो है वो अलग अलग नाके पर तैनात की गई है। और अगर बात करें किसानों द्वारा गांव-गांव जाकर कमेटी बनाई गई है और कल जिस प्रकार का ऐलान किसानों द्वारा चक्का जाम करने का किया गया है, उसी के मद्देनजर किसान जो है पूरी तैनाती के साथ जो है अलग अलग हाईवे और जो स्टेट हाईवे हैं और नेशनल हाईवे हैं उसको जाम करेंगे। और किसान जो है लगातार 3 कृषि कानून को लेकर अपनी लड़ाई को लगातार तेज करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कल चक्का जाम जो है कितना सफल हो पाता है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार्ग। इस आंदोलन के साथ साथ एक मसला और तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है टूल किट का। ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट और उस ट्वीट के बाद एक भूचाल आना और ये पूरे देश को समझाना कि आखिर ये टूल किट का चक्कर क्या है, टूल किट के जरिए होता क्या है। आज हम आपको तह तक ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन रिसर्च के साथ ये रिपोर्ट हम आपके सामने रखने वाले हैं कि जरा समझिए कि ट्विटर में टूल किट क्या है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा इन दिनों ट्विटर पर चलाया जा रहा है। लेकिन अब इस अभियान की कलई खुलने लगी है, जिसकी शुरुआत किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट से हुई थी, जिसके बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपना समर्थन किसानों को दिया था। और यह दौर थमा नहीं। ग्रेटा थनबर्ग ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसके साथ ही एक टूल किट ट्वीट भी किया था, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। अब उसी टूल किट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस टूल किट को कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन की ओर से तैयार किया गया था। इस टूल किट का मकसद भारत की छवि को खराब करना था। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। फिलहाल ये टूल किट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन डिलीट होने से पहले कुछ लोग इस टूल किट के स्क्रीनशॉट ले चुके थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट की जांच शुरू कर दी है। अब इस टूल किट को बनाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की FIR के बाद ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं, कोई डर या धमकी इसे बदल नहीं सकता। ग्रेटा ने जिस टूल किट को शेयर किया है वो क्या है? इस टूल किट का इस्तेमाल क्या पहले कभी हुआ है? आइए आपको समझाते हैं कि टूल किट क्या है। टूल किट एक डॉक्यूमेंट है जो समर्थन जुटाने के लिए ट्वीट किया था। टूल किट में कई मुद्दों पर बात कही गई थी। किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए, प्रदर्शन में कोई दिक्कत आए तो कहां कांटेक्ट करें, इस दौरान क्या करें और क्या करने से बचें, ये सब इस टूल किट में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा टूल किट विवादों में आया हो। दरअसल पिछले साल अमेरिका में पुलिस की वजह से एक अश्वेत व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई थी, जिसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर कैंपेन शुरू किया गया था।
भारत समेत दुनिया भर के लोगों ने अश्वेत लोगों के पक्ष में आवाज उठाई थी। इस आंदोलन को चलाने वालों ने एक टूल किट तैयार किया था जिसमें आंदोलन से जुड़ी तमाम बातों को बताया गया था। इसके अलावा हांगकांग में भी चीन के खिलाफ चल रहे आंदोलन में टूल किट को शेयर किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है ग्रेटा थनबर्ग। 3 जनवरी 2003 को थनबर्ग का जन्म हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम की निवासी हैं ग्रेटा। ग्रेटा थनबर्ग की मां मालेना एमान एक ओपेरा सिंगर हैं। ग्रेटा के पिता स्वांते थनबर्ग एक्टर हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रेटा थनबर्ग काम कर रही हैं। 2019 में यूएन में जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने एक भाषण दिया था। ग्रेटा थनबर्ग को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। बहरहाल किसान आंदोलन को लेकर चलाए जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हो चुका है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट किए गए टूल किट की जांच से पता चला है कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठन का हाथ है, जो किसान आंदोलन के जरिए देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जिसकी एक तस्वीर 26 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखी थी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में अभी के